हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 हमारे पास y इक्वल टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इफ़ वी पुट tan थीटा इन प्लेस ऑफ x then we get 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, and this is the formula of tan 3 theta. So we have to put x equal tan theta. Okay students, let x equal tan theta implies that theta equal tan इनवर्स x। x को हमने क्या लेट किया, tan थीटा, इम्प्लाई क्या होता है, थीटा इक्वल tan इनवर्स x। चलिए कर देते हैं पुट y इक्वल tan इनवर्स x के प्लेस पर tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और जैसे मैंने बताया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। tan इनवर्स tan 3 थीटा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं फॉर्मूले का, एग्जाम में लिख देना। tan इनवर्स से tan एक तरीके से कैंसिल हुआ तो बचता है 3 थीटा। थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास, थीटा है tan इनवर्स x, तो ये हुआ 3 tan इनवर्स x। क्लियर। अब हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, जो बाहर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको ही अंदर बना देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड आइडेंटिटीज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे बाहर tan इनवर्स था तो हमने अंदर tan बना दिया ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो, प्रॉब्लम थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx, 3 कांस्टेंट है, dy by dx tan इनवर्स x। क्लियर है ना। देयरफॉर अब आप फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपको tan इनवर्स x का, और आप जानते भी होंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में है इसलिए ये हुआ 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, x को tan थीटा मानकर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 था हमारे पास y इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसे भी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना है हमें। अब बिल्कुल क्लियर दिखता है कि अगर x के प्लेस पर tan थीटा हो तो ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो हम लेट करते हैं x इक्वल tan थीटा। जी, इम्प्लाई क्या हुआ, इम्प्लाई होता है थीटा इक्वल tan इनवर्स x। समझ पा रहे होंगे आप बात। चलिए देखते हैं y इक्वल cos इनवर्स 1 x के प्लेस पर tan थीटा, x स्क्वायर है तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे बात को। y इक्वल
कॉस इनवर्स, अब ये जो ब्रैकेट में है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा ब्रैकेट, यहाँ पर आप रीजन भी लिख सकते हैं एग्जाम में। कॉस इनवर्स से कॉस एक तरीके से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचता है y इक्वल 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स x, तो हमारे पास बचा y इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2 dy dx tan इनवर्स x। और आप सब जानते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है इस तरीके का क्वेश्चन ये, कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में है साथ में, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, और ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 है हमारे पास, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे भी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे हम। लेट करते हैं x इक्वल tan थीटा। लेट किया x इक्वल tan थीटा, इम्प्लाई होता है, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल tan इनवर्स x, थीटा इक्वल tan इनवर्स x। चलिए पुट कर देते हैं, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, x के प्लेस पे tan थीटा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी जो रिसेंटली हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें भी यही बन के आया था, यानी ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बना cos 2 थीटा का। समझ पा रहे होंगे आप स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं हम इसको। y इक्वल, अब देखिए साइन इनवर्स और cos तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, इसलिए हमें फॉर्मूले का यूज़ करते हुए cos 2 थीटा को बना देना है साइन की टर्म में। तो ये होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, समझना बात को, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स फॉर्मूला होता है कोस एक्स का, तो अगर साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखा हो तो ये फॉर्मूला होगा कोस 2 थीटा का, यानी हम कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्लियर, थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो क्या हुआ हमारे पास आता है y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, थीटा के प्लेस पर। समझ पा रहे होंगे आप लोग स्टूडेंट्स। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल dy बाई dx पाई बाई 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। देयरफॉर, जरा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 है कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, यानी ये तो हो गया 0, इक्वल माइनस 2 tan इनवर्स का हम बार बार कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनश्योर सक्सेस के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।